आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह सीतापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर वापस लौट रहे हैं और जानना चाहेंगे कि निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। सर देखिए 763 नगर निकाय हैं उत्तर प्रदेश में, नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम हैं। तो हमने 763 नगर निकायों में अपना प्रभारी बनाया था, वार्ड कमेटियां बनाई थी, नगर की कमेटियां बनाई थी और हम प्रयास कर रहे हैं कि सारी सीटों पे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ें। 17 नगर निगम है, सारे नगर निगम में हम लड़ रहे हैं, नगर पालिकाओं में भी ज़्यादातर लड़ रहे हैं, नगर पंचायतों के चुनाव में भी लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ के एक ही अपील कर रहे हैं कि भाई आपने जाति पर भी वोट देकर देख लिया, धर्म पर भी वोट देकर देख लिया, हासिल क्या हुआ इसको जरा सोचिएगा आप। आपकी जिंदगी में खुद क्या बदलाव आया? अगर आया तो जाति धर्म के नाम पर देते रहिए, अगर नहीं आया तो बदलाव के लिए हाथ में झाड़ू लीजिए और नई राजनीति, बदलाव की राजनीति के लिए, राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए झाड़ू चलाइए। और एक बात और हम कह रहे हैं यूपी के लोगों से कि आपने एक मौका मोदी जी को केंद्र में देकर देख लिया, एक मौका योगी जी को प्रदेश में देकर देख लिया। ये तो सबसे छोटी सरकार है, आपके शहर की सरकार। ये झाड़ू वालों को दे दीजिए, सफाई का काम करना है इसमें, वैसे भी झाड़ू वालों की ज़रूरत पड़ती है। हम बेहतरीन काम करके दिखाएंगे। 3 हमने नारे दिए हैं, हाउस टैक्स साफ, वाटर टैक्स माफ, शहर होगा साफ। हमने ये भी कहा है कि जितना पुराना पानी का और हाउस टैक्स का बकाया होगा वो हम माफ़ करेंगे। आज नगर पालिकाएँ भ्रष्टाचार का केंद्र बन गई हैं। सड़क के निर्माण के नाम पे, नाली के निर्माण के नाम पे, भवन के निर्माण के नाम पे, सफाई कर्मियों की भर्ती के नाम पे जमकर लूटपाट और भ्रष्टाचार होता है। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स के नाम पे लोगों को तंग किया जाता है। तो स्थानीय मुद्दे हैं और आज सीतापुर में सुनीता सक्सेना जी के लिए मैंने प्रचार किया। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, उनके पति यहाँ से दो बार 10 साल तक सभासद भी रहे। मुझे उम्मीद है कि इस लोकल बॉडी के इलेक्शन में लोग झाड़ू चलाएंगे और ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा, जाति, धर्म, इन सब के नाम पे लोगों ने वोट दे दिया। एक बार यूपी के साथियों से मैं कहना चाहूँगा, लोगों से कहना चाहूँगा, आप बदलाव के लिए वोट दीजिए, झाड़ू चलाइए। बिल्कुल। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो चुनावी गीत आए हैं, आम आदमी पार्टी इसको किस रूप में देखती है? हमारा जो चुनावी गीत है वो देखिए आप, हमने उसमें सिर्फ मुद्दों की बात की है। हाउस टैक्स साफ होगा, वाटर टैक्स माफ़ होगा, कचरा आपका साफ होगा। हमने उसमें कहा है कि केजरीवाल आया है, कचरा साफ करेगा, झाड़ू वाला आया है, कचरा साफ का। हमने सिर्फ मुद्दों की बात की, हमने कोई भड़काऊ और तड़क भड़क की बातें नहीं की। आपका जो थीम सॉन्ग है वो एक मैसेज देता है लोगों के बीच में, आप क्या करना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के शहरों को। स्मार्ट सिटी हमने बहुत सुना। मैं खुद अर्बन कमेटी का मेंबर हूँ पार्लियामेंट की। स्मार्ट सिटी के नाम पे हो क्या रहा है? पैसा निकल रहा है, अफसर और नेता मिलके खा रहे हैं, तो यही हो रहा है। दिल्ली में आपने पलट दिया, बीजेपी की इसमें निकाय में भी आप कहिए और उसमें भी कहिए, आपसे बहुत अपेक्षाएं लोगों को ही हैं और आप सबसे बड़े देश के सूबे के प्रभारी हैं। अब उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपनी ज़मीन को कैसे तैयार कर रही है और कैसे आने वाले दिनों में लोकसभा में बड़ा खेल करेगी, ये कुछ है? देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से आपको बोलूँगा कि जब हम लोग राजनीति में आए थे तो आप यकीन मानिए लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। टोपी पहन के जिधर से निकलते थे लोग हंसते थे, अरे ये लोग क्या राजनीति करेंगे, 2% वोट भी नहीं मिलेगा। और मन में भी नहीं था कि कभी कोई पार्षद भी जीत पाएगा। 2 राज्यों में सरकार बना दी इस देश की जनता ने। 6% वोट गोवा में दिया, 14% वोट गुजरात में दिया, जिसको कहा जाता है कि सांड से दूध निकाल लिया। तो आप सोचिए कि 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनाने का गौरव अगर आज आम आदमी पार्टी को हासिल हुआ तो इस देश की जनता की बदौलत। हम उनके शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम यही कह रहे हैं लोगों से कि 10 साल में इस देश की जनता ने हमें राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। अब आप भी आगे बढ़िए। जाति धर्म के चक्कर में हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, सिर्फ बंटवारा हुआ है समाज का। संजय सिंह जी, नफरतों के कारण दीवारें खड़ी हुई हैं। इसलिए हम लोगों से कह रहे हैं कि भाई
आप इस नई राजनीति के साथ जुड़िए जो काम करके दिखाती है। मैं इसको बड़ा चुनौतीपूर्ण काम मानता हूं उत्तर प्रदेश में, लेकिन होगा। बिल्कुल, एक आशंकाएं लोगों के मन में हैं। आप बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, लोग अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो हस्र मनीष सिसोदिया क्या किया वही केजरीवाल का करने जा रही, तो कौन संभालेगा आम आदमी पार्टी? देखिए, ऐसा है कि इन बातों से घबराना नहीं चाहिए। मैं भी पार्लियामेंट में बोलता रहता हूँ, अरविंद जी लगातार बोलते रहते हैं, इनकी सच्चाई जो है, अगर इनकी पूरी जांच को आप देखेंगे, एक झूठ का पुलिंदा जो बयान इन लोगों ने दर्ज किए, ईडी वालों ने, 6 लोगों ने उसमें लिख के दिया कि हमसे जबरन बयान लिया गया, और हमारे सामने नहीं, न्यायालय में लिख के दिया। एक व्यक्ति है चंदन रेड्डी, उसको इतना मारा ईडी वालों ने, कान के पर्दे फट गए। उसकी मेडिकल रिपोर्ट मैंने दिखाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसने हाई कोर्ट में मुकदमा किया। मनीष सिसोदिया के बारे में हल्ला उड़ाया गया ईडी के द्वारा कि 14 फोन तोड़ दिए मनीष सिसोदिया ने, सारे के सारे फोन जिंदा हैं। मैंने उसकी डिटेल्स सबके सामने रखी थी। तो देखिए, झूठ के बुनियाद पे फर्जी जांच करके पकड़ के किसी को भी आप जेल में डाल सकते हैं। ये काम तो एक सिपाही भी कर सकता है, तो करिए, आपके पास ताकत है। लेकिन अब आपके सामने 2 विकल्प है, या तो इस चीज़ से डर के आप घर में बैठ जाइए, और या तो लड़ के जेल में जाइए, या जो भी खामियाजा। हम लोगों को कोई डॉक्टर ने थोड़ी बताया था कि राजनीति में आओ। जब हम राजनीति में हैं तो इसके जोखिम भी जानते हैं, जो होगा होगा। मैं तो इस बात को कहता हूं कि डरना मंजूर नहीं है, लड़ना मंजूर है, मरना मंजूर है, लेकिन डरना मंजूर नहीं है। आप लड़ रहे हैं ये दिख रहा है। हाँ, तो डरना नहीं है। बिल्कुल। तो जो इनको करना हो करें। लेकिन देखिए, जब क्या होता है कि जब आपके अत्याचार की पराकाष्ठा हो जाती है तो लोग आपको हटाते हैं। मैं समझता हूँ मोदी जी उसी तरफ बढ़ रहे हैं। इसको मारो, इसको पीटो, इसको फर्जी मुकदमे में फंसाओ, इसको जेल में डालो, इसको बदनाम करो, इसका गर्दन दबा दो। तो ठीक है, उस ओर बढ़ रहे हैं, उनको मजा आ रहा है तो करने दीजिए। लेकिन बड़े से बड़े राजनेता का अंत इसी प्रकार की तानाशाही से हुआ है। वो चाहे आप हिटलर को उठा के देख लीजिए, दुनिया के जितने भी आप उदाहरण पाएंगे, इंदिरा गांधी जी की सरकार को आप देख लीजिए, 77 में लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया। उनसे ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है मोदी जी ना। 75 में उन्होंने आपातकाल लगाया, 77 में इस देश की जनता ने कूड़ेदान में फेंक दिया उस राजनीति को। तो अगर आप तानाशाही की राजनीति करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, यहाँ की डेमोक्रेसी यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ का भाईचारा यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ की धर्मनिरपेक्षता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंश्योर करता है। यानी भारत का संविधान कहता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हम सेकुलर राष्ट्र हैं। और आप बंटवारा करने की बात करते हैं, समाज को बांट। तो ठीक है, मज़ा आ रहा है, अभी कुछ दिन तक चलेगा ये, लेकिन पोल तो खुल रही है ना। दूध बच्चे का लेना हो उस पर आपको टैक्स देना है, दही पे टैक्स देना है, आटा दाल चावल पे टैक्स देना है, कैंसर की दवा पे टैक्स देना है, किडनी की दवा पे टैक्स देना है। 1400 दवाओं के टैक्स बढ़ाए जाएंगे, लेकिन अडानी के एयरपोर्ट पे जीएसटी नहीं देनी है। 6.5 लाख करोड़ रुपए भारत की संपत्ति को बेचने का प्रावधान भारत की सरकार ने बजट में शामिल किया। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल इंडिया बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं। मैं तो कहता हूं भाजपाइयों के बारे में, तुम जितनी जोर से भारत माता की जय लगाते हो तो मुझे लगता है अब कोई फैक्ट्री बिकने वाली है। भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे। 140 करोड़ लोगों ने जो अपने श्रम से इस देश की संपत्तियां बनाई हैं, उसको बेचने के अलावा क्या कर रहे हैं मोदी जी, बताइए। 55 लाख करोड़ रुपए भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने कर्जा लिया, और 85 लाख करोड़ रुपए अकेले मोदी जी ने कर्जा लिया। तो किसके लिए सरकार चला रहे हैं? उसी अडानी को आकाश में चले जाइए तो जहाज उसका, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट, सीपोर्ट, पाताल में चले जाइए तो कोयला, गैस, सब कुछ। तो कौन रोकेगा 24 में? आम आदमी पार्टी रोकेगी, नीतीश कुमार सबसे रोकेंगे, पहले तो इस देश या की ममता आम बनर्जी? जनता को समझना होगा उसको क्या हासिल हो रहा है, उसके हिस्से में क्या आ रहा है, उसको क्या मिल रहा है। क्या 2 करोड़ नौकरी हर साल मिल गई नौजवानों को? अगर मिल गई हो तो वोट दीजिए बीजेपी। क्या काला धन आ गया? अगर आ गया हो तो दीजिए वोट। बुलेट ट्रेन चलने लगी, 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल गया, अगर हो गया तो दीजिए वोट, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं तो कह रहा हूं अपना वोट देने जाइए तो अपने बच्चों का चेहरा देखकर जाइए। क्या उनके लिए नए स्कूल बने? क्या उनके लिए अस्पताल बने? क्या आपकी जिंदगी में सुधार हुआ, सड़कें बनी? आप बताइए, इन्वेस्टर समिट होती है उत्तर प्रदेश में, लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑन पेपर दिखाया जाता है। मैंने कहा भाई व्हाइट पेपर जारी कीजिए, कितने रोजगार का सृजन हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ उत्तर प्रदेश में? कोई जवाब नहीं। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि जब अपना वोट देने के लिए जाइए तो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने मुल्क के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने जिले के बारे में सोचिए कि आपको हासिल क्या हुआ। अगर कुछ मिला है तो वोट दीजिए, नहीं मिला है तो सोचिए और विचार कीजिए कि ऐसी राजनीति के चक्कर में फंसे रहेंगे तो ठीक है, इन लोगों का फायदा तो होगा, आपका फायदा नहीं होने वाला। अडानी का फायदा जरूर होगा। तो देखिए, ये हैं संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनका कहना है कि आप जब वोट देने जाएं तो सब कुछ सोच कर देने जाएं। इनका कड़ा प्रहार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे था और आज सीतापुर से सभा कर वापस लौट रहे थे। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।